उन्नाव में दहेज उत्पीड़न का मुकदमा विचाराधीन। पति पर दूसरी शादी करने का आरोप। उन्नाव जनपद में कोतवाली सदर क्षेत्र निवासी एक महिला ने अपने पति आरिज और ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न के मुकदमे के दौरान दूसरी शादी करने का आरोप लगाते हुए विधिक कार्रवाई की मांग की है। मोहल्ला दरोगाबाग थाना कोतवाली सदर निवासी आसिया खातून ने आरोप लगाया है कि उनका निकाह 4 अगस्त 2021 को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार बांगर मऊ के ग्राम मऊ निवासी आरिस के साथ हुआ। पीड़िता का आरोप है कि पति आरिस का पहले से ही पड़ोस में रहने वाली युवती रेशमा पुत्री इलियास के साथ प्रेम संबंध था, जिसे छिपाकर उसने निकाह किया गया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि मेरा पति शादी से पहले रेशम नाम की लड़की से अवैध संबंध थे, मगर वो खामोश हुए। पति और सास का उत्पीड़न सहती रही। 4 साल की मासूम बेटी के साथ पीड़िता बसर कर रही है। शर्मानी चाहिए ऐसे मेरी शादी मऊ बांगर मऊ में हुई थी 4 अगस्त 2021 में, और मेरी एक बेटी है हिफ्जा खान 4 वर्ष की। अच्छा, तो शादी के बाद क्या ऐसा हुआ है जो शादी के बाद जब हमें इनके ऊपर शक होने लगा, मोबाइल में पासवर्ड वगैरह लगाने लगे और घर में भी नहीं आते थे, आधी रात तक बाहर रहते थे। जब हमें शक हुआ तो घर वालों से हमने पूछा और 1-2 लोग अगल बगल से पूछा तो पता चला इनके पड़ोस में रहने वाली इलियास की बेटी रेशम खान के साथ इनके अवैध संबंध है। और जब संबंध की हमें खबर लगी तो हमने इनसे पूछताछ की तो मेरा विवाद चलने लगा। माँ बाप ने सलमा बेगम और जुल्फ़कार खान ने मेरा निकाह इनके साथ दहेज की लालच में करवा दिया था। निकाह तो इन्होंने कर लिया, पर कभी भी ये मेरे साथ सुकून से नहीं रहे और हमको मारते पीटते रहे। जब भी हम रेशम की कोई बात करें, उनको मना करे जाने से और मिलने से उनके घर पे, तो वो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करे, मारपीट करे और उनके घर वाले उनका ही सपोर्ट करें और हम मेरे साथ उल्टा विपक्ष होकर मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे। और 1 साल पहले फरवरी 2025 में हमने उनके खिलाफ FIR की थी, मारपीट और दहेज प्रथा की, और उस पर यह मुकदमा चल रहा। बीच मुकदमे में ही उन्होंने उसी लड़की के साथ जिसके पीछे लड़ाई झगड़े चल रहे थे, रेशम खान इलियास खान की बेटी, उसी के साथ उन्होंने 9 तारीख को, इसी फरवरी की 9 तारीख को रात में 11 बजे चुपके से अवैध तरीके से निकाह कर लिया। निकाह करके और वो अपने घर में रखे हुए, उनके 2 निजी घर हैं मऊ में, गाँव में। और निकाह नामा जो था वो अब्दुल हफीज़ जो है मौलाना, वो छोटी मस्जिद के मौलाना है और उनको हम अच्छी तरीके से जानते हैं, वो उनका घर से भी आना जाना रहा है। और अब्दुल हफीज़ ने उनका निकाह अवैध तरीके से कराया और वो ये जानते थे कि मेरा 1 साल से केस चल रहा है। बीच केस में उन्होंने उनका निकाह करवा दिया पैसों की लालच में आकर, और उन्होंने ये अवैध निकाह करवाया है। और मेरे भाई से उनकी बात हुई मोबाइल नंबर पे। अच्छा, कहीं कंप्लेन करी इसके बाद आपने? जी, हम बांगर में कोतवाली 3 मरतबा गए हैं दौड़ के। जब हमें ये पता चला कि उनका निकाह हुआ है रेशम और आरिस का, तो हमने हाफिज जी के पास कांटेक्ट कराया अपने भाई से, तो उन्होंने भी ये कबूल किया कि हाँ हमने निकाह कराया है और रसीद आरिस खान लेकर जा चुके हैं। आज साहब को एप्लीकेशन दिया है, उन्होंने क्या कहा है? आज हमने साहब के पास एप्लीकेशन दिया है, तो उनसे हमें उम्मीद लगती है कि वो मेरे पक्ष में निर्णय लेंगे और सही फैसला करेंगे, हमें इंसाफ दिलाएंगे। और 3 मरतबा इससे पहले हम बांगर में कोतवाली दौड़ के गए, पर वहाँ से कोई मुकदमा नहीं लिखा गया और ना ही मेरे पक्ष में कोई बात नहीं। आप क्या चाहती हैं आप कार्रवाई में? सर, हम बस इंसाफ चाहते हैं कि मेरे आरिस खान जो मेरी 4 साल की बेटी है और हम इधर से उधर लिए बेटी को भटक रहे हैं और मेरी लड़की बीमार भी काफ़ी रहती है, और हम बस इंसाफ चाहते हैं कि जो उन्होंने अवैध निकाह कराया वो निकाह उनका खारिज किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा किया जाए, सख्त कार्रवाई की जाए, हमें इंसाफ दिलाए। कौन मौलाना ने कराया निकाह? मौलाना अब्दुल हफीज़ गाँव के ही मौलाना हैं और गाँव के कुछ नामी ग्रामी लोग हैं जो